विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जब द्वारका जाने के लिए अपने रथ पर सवार होने लगे सात्यकी और उद्धव के साथ, उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से व्याकुल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही थी। उत्तरा ने भगवान से कहा, हे जगदीश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। यह जलता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है। मैं भले ही इसमें जल जाऊं, लेकिन प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि ये भी यदि नष्ट हो गया तो पांडव वंश निर्बीज हो जाएगा। पांडव वंश का तर्पण व श्राद्ध करने वाला कोई न बचेगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा ने ही ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ को अपनी माया से उन्होंने ढांक लिया। ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, अतः उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। फिर भी वह भगवान कृष्ण के तेज के सामने आकर शांत हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। जब भगवान जाने लगे तो माँ कुंती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम। अर्थात आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक समान रूप से स्थित हैं। आप इंद्रियों के स्वामी हैं। आप प्रकृति से परे हैं। प्रकृति आप पर निर्भर है, आप प्रकृति पर निर्भर नहीं हैं। आप आदि पुरुष हैं, परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ज्यों ही माँ कुंती ने श्री कृष्ण को भगवान कहा, श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो आपका भतीजा हूँ, वो भी सबसे छोटा वाला। बुआ, आपने मुझे भगवान कहा, और भैया युधिष्ठिर, भीम दादा, आपने सुना मुझे भगवान कहती है मेरी बुआ। और जब बुआ ने मुझे भगवान कह ही दिया है तो मैं भगवान हूँ। भगवान से सब मांगते हैं, तुम सब मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। सब ने, यानी द्रौपदी, सुभद्रा, पांचों पांडव और कुंती, सभी ने मांगा, लेकिन संसारिक कोई पदार्थ नहीं मांगा। अब बारी आई माँ कुंती की। माँ कुंती हाथ जोड़कर कहती है, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम। हमारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति जाए कि दूसरी विपत्ति आ जाए, क्योंकि विपत्ति आने पर ही आपकी याद आती है मेरे जगदीश्वर। और जिस विपत्ति में आपकी याद आए वो विपत्ति विपत्ति नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। विपत्ति का नाम सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, विपत्तियों से तेरा पेट नहीं भरता बुआ। मैं तो जब से जानता हूँ तेरे जीवन में विपत्ति ही बनी रही है, और आज जब सब कौरव पांडवों के शत्रु मारे गए और जीवन में सुख आने लगा तो तूने फिर विपत्ति मांग ली। मैं नहीं दे सकता। माँ कुंती ने कहा, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् दशत्सभाया वनवास कृच्छत। हे ऋषिकेश, जैसे दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे साथ मेरे पुत्रों की रक्षा आपने बार बार आई विपत्ति से की। आप ही हमारे स्वामी हैं। कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों से, दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से, और अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। जब जब विपत्ति आई तब तब तुमने हमें बचाया केशव। आज विपत्तियों का अंत हुआ तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। आपके बिना हमारे जीवन का क्या अर्थ? इसलिए विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। आपकी याद और साथ सबसे बड़ी संपत्ति है, और जीव आपको भूल जाए या आपसे दूर हो जाए, यह जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए हे केशव, मुझे विपत्ति पर विपत्ति दे दें। ध्यान दीजिए, माँ कुंती ने विपत्ति या दुख भगवान से नहीं मांगा। उनका मतलब तो ये था कि यदि विपत्ति में तुम्हारी याद
आती है या बनी रहती है तो वह दुख या विपत्ति ही श्रेष्ठ है।